नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं आपको कुछ हैबिट्स बताने जा रही हूँ जो कि हमें अपने जीवन में खासकर वुमेन्स को ज़रूर लाने चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह ये ज़रूर ही निश्चित कर लीजिए कि आप अपने घर में नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर ज़रूर लेकर आएँ। इससे आपके घर में एक तो फ्रेशनेस होगी और दूसरी चीज़ आपका मन बहुत खुश होगा। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, जी हाँ, भगवान का शुक्रिया कीजिए जो हमें उन्होंने दिया है। सुबह उठकर नेचर को एंजॉय करना चाहिए। नेचर को जब हम एंजॉय करते हैं तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते हैं। डिप्रेशन में हमेशा अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। तो प्रकृति के नज़दीक रहिए और भगवान का नाम लीजिए। सबसे पहले अपने बेड को सेट कीजिए। जी हाँ, जहाँ से आप रात भर सोकर उठते हैं उस जगह को सबसे पहले आप क्लीन कीजिए। जो आपने चादर ओढ़ी है उसको आप सही तरीके से उसको फोल्ड करके उसकी जगह पर रखिए। उसके बाद जो है, अगर आपको 3-4 दिन हो गए हैं बेडशीट पर तो आप उसको चेंज कीजिए। डू बाय योर कैपेबिलिटीज़। आपसे जितना भी काम हो उतना ही कीजिए। दूसरे के घर में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में साफ़ सफाई है या नहीं है। किसी के घर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, कुछ लोग रोज़ ही बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार ही आप काम कीजिए। प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है, सबसे पहले वो निर्धारित कीजिए। जो काम पहले किया जाना चाहिए वही पहले कीजिए। कई बार हम वो काम पकड़ लेते हैं जो कि हम बाद में भी कर सकते थे। जिस काम की ज़रूरत हमें पहले करने की है वही काम हमें पहले करना चाहिए। तो ये हैं कुछ टिप्स। अगली टिप है क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट। हमें अपने घर में एक शांत वातावरण रखना चाहिए। जी हाँ, शांत से मेरा मतलब ये नहीं है कि हर टाइम चुपचाप रहें। शांत से मतलब ये है कि किसी तरह का भी लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जेलेसी, ये सब हमें घर में नहीं पनपने देना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यूज़ दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। ऑलवेज़ कीप क्लीनिनेस। जी हाँ, अपने घर में हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। जितना भी हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही हमारी फैमिली मेम्बर्स कम से कम बीमार पड़ेंगे, और जब फैमिली मेम्बर्स बीमार कम पड़ेंगे तो हमारी चिंताएं जो हैं वो कम रहेंगी। तो इस तरह से हमें क्लीनिनेस ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव अ कार्डियो बूस्ट टू योरसेल्फ। जी हाँ, हमें कार्डियो एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में ट्रेडमिल नहीं है तो आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, लेकिन वॉक को अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए जिससे कि हमारे हार्ट को बहुत ही मजबूती मिलती है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है स्मूथली होता है, और एक्सरसाइज से जो है हमें किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं होगी। तो वॉक जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड डू योगा डेली। जी हाँ, योगा और एक्सरसाइज का सहारा डेली लीजिए। ये आपकी बॉडी को टोन्ड रखेगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। योगा और एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको अपनी जीवन शैली में अपनाते नहीं हैं। तो हमें योगा जो है अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए ताकि हमारी
जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छे से बीते और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी हेल्दी रहें। यहाँ पर जो मैं योगा कर रही हूँ उससे आप जो है हमेशा अपनी बैकबोन को सही रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बैकबोन जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारे स्केलेटन के स्ट्रक्चर में। जी हाँ, तो इस तरह से मैं डेली अपनी योगा को कंटिन्यू रखती हूँ और ऐसा नहीं है कि हर दिन मुझे एक सा समय मिलता है, लेकिन अगर मुझे मॉर्निंग के टाइम में मैं फ्री हूँ जिस दिन, तो उस दिन मैं योगा ज़रूर करती हूँ। और जिस दिन मुझे योगा का समय नहीं मिलता है तो उस दिन जो है एक अधूरा सा लगता तो है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एक्सरसाइज जो है मस्ट प्रायोरिटाइज एक तरीका रखना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आगे जो है हमें मेडिटेशन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, मेडिटेशन हमारे माइंड को बहुत ही हेल्दी और शांत रखता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस जो हैं हमेशा हमारे ब्रेन को अच्छा ब्लड फ्लो देते हैं, उसको शांत रखते हैं और उसको अच्छे से कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। हम जो हैं अपना सारा का सारा काम अपने माइंड को यूज़ करके ही करते हैं। यदि हमारा माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर पाएंगे, और यदि हम अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर पाएंगे तो सक्सेस ज़रूर ही हमें मिलेगी और सक्सेस रेट के चांस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहूँगी वो है चूज़ एक्सरसाइज दैट सूट्स यू। जी हाँ, वही एक्सरसाइजेस कीजिए जो कि आपके शरीर के लिए सही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं सही नहीं हमें रिज़ल्ट देंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी बैक पेन है जो या जिनको पैर में पेन है, तो वो ज़बरदस्ती अपने आप से ना करें और वही एक्सरसाइजेस करें जो कि उनको उनकी बॉडी के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ जो है मैंने आपको कमर की एक्सरसाइज करके दिखाई है, और यदि आपकी बैक में पेन है तो आप ये कमर की एक्सरसाइज ना करें। ये जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन्स होते हैं। ये जो आसनास हैं ये अलग अलग तरह के हमको बेनिफिट्स देते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। टेक सम डेज चैलेंज। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आप कुछ दिन का चैलेंज ले सकते हैं। जी हाँ, चैलेंज की बात मैंने यहाँ इसलिए की है क्योंकि अगर हम कुछ दिन लगातार योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे रूटीन में आ जाता है। अगर हम 21 दिन का चैलेंज लें या फिर 45 डेज़ का चैलेंज लें, तो यदि हम 45 डेज़ और 21 डेज़ लगातार हम करते रहेंगे एक्सरसाइज, तो ये हमारे रूटीन में आ जाएगा। और जब ये रूटीन में आ जाएगा तो हम खुद ब खुद डेली ही एक्सरसाइज और योगा करने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो ये देखिए, बैक की, हैंड्स की, लेग्स की सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है टोन्ड हो जाती है। ये वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है जो मैं कर रही हूँ ये नीज़ के लिए है। जी हाँ, योगा इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी।
योगा जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल रहेगी तो किसी तरह के आपको जर्क नहीं आएंगे बॉडी में, या फिर स्टिफनेस नहीं होगी आपकी बोन्स में, आपकी मसल्स में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पोजीशन को होल्ड किया है आसन में, और ये बहुत ही बढ़िया है आपके नीज़ के लिए, आपके बैकबोन के लिए, आपके हैंड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, घर पर भी आप बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर पर जो है हमें लगता है बाहर पार्क में हम करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, कैसा लगेगा। तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। आपको अकेले में कोई नहीं देख रहा, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करते टाइम, और ये आपको बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देगा। नेक्स्ट है हैव ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग में आप कुछ एक ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे कि आप जीरा वाटर ले सकते हैं। जीरे को आप रात में भिगोइए 1 चम्मच, और उसको छान कर सुबह आप उसका पानी पी सकते हैं। या फिर धनिया वाटर है वो ले सकते हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो धनिया वाटर ले सकते हैं। जीरे की तरह इसी तरह धनिया को सोक करना है पानी में, और सुबह आप उसको ले सकते हैं। तो कुछ हेल्दी ड्रिंक्स हमेशा अपनाइए। नेक्स्ट है पेपर प्लानिंग। जी हाँ, पेपर प्लानिंग जो है वो अपने जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो आप डाल लीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप प्लान करते हैं तो उसको पेपर पर प्लान करिए। जब आप कोई भी चीज़ पेपर पर प्लान करते हैं तो आपके सामने पूरा का पूरा उसका फ्रेमवर्क होता है। आपको उसको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है प्लान को, वो आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जी हाँ, हमेशा पेपर प्लानिंग ज़रूर कीजिए किसी भी काम को करने के लिए। हैव कंसिस्टेंट डेली शेड्यूल। जी हाँ, आपके जो डेली चोर्स हैं उनको आपको डेली अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप अपने काम को नहीं फॉलो करेंगे, नहीं सही तरीके से करेंगे, तो आप काम में लैग कर जाएंगे। नेक्स्ट, मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, जो भी काम आप करते हैं उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आनी चाहिए और वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज। अपने घर में हमेशा पुरानी चीज़ों को हटाएं जो कि आपके काम की ना हो, और नई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। मेरा मतलब यहाँ हमेशा सारी नई चीज़ों से नहीं है। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उनको आप हटा दीजिए, ताकि आपको जो आपकी काम की चीज़ें हैं उनको रखने की आपको स्पेस मिले। कीप ट्रैक ऑन एवरीबडीज़ नीड्स। आपके फैमिली मेम्बर्स को किस समय जाना है बाहर, किस समय उनको पढ़ाई करनी है, किस समय उनको जॉब के लिए जाना है, तो हर एक मेंबर की अलग अलग नीड्स हैं। उसके लिए आपको सबकी टाइमिंग्स पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। आप जो है घर की सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है। घर की खुशियाँ आपसे हैं। आप हंसते हैं तो सब हंसते हैं, आप खुश हैं तो सभी आपसे खुश हैं। आपके चेहरे को देखकर ही सब लोग खुश रहते हैं। इफ़ यू आर हेल्दी, एवरीवन इज़ हेल्दी। आप जो काम करते हैं उसका असर सब पर पड़ता है। आप क्या खाने के लिए दे रहे हैं, किस तरह का फूड दे रहे हैं, आपका मूड कैसा है, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही डिपेंड करती हैं, उस पे सब लोग डिपेंड करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा अपने माइंड को शांत रखें, हैप्पी रहें, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो सभी लोग खुश होंगे। और साथ के साथ आपको सबका ध्यान भी रखना है। अपना भी ध्यान रखिए
और दूसरों का भी ध्यान रखिए जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स। छोटे हैं या बड़े हैं, हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट है प्री प्रिपरेशन टू सेव टाइम। आपको जो है हमेशा अपनी प्लानिंग जो है पहले से करके रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कुछ खाना है तो पहले उसको जो है हम प्लान ना करें। ऑलवेज मेंटेन हाइजीन। हमेशा हाइजीन मेंटेन करें, सब्जियों को अच्छे से धोएं। कोई भी काम आप कर रहे हैं हमेशा हाइजीन मेंटेन करते हुए करें। सब्जियां जो हैं हमें वॉश करके यूज़ करनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी जो हैं हमें अच्छे से वॉश करके ही यूटिलाइज़ करने चाहिए। मैं हमेशा अपने हैंड्स इवन सर्दियों में भी बहुत बार वॉश करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि हमें हमेशा हैंड वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट से आई हुई सब्जियों को हाथ लगाते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं और हम ही खाना बनाते हैं। तो फैमिली की हेल्थ के लिए जो है हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है। तो कैसी लग रही हैं आपको मेरी ये टिप्स? उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखिए, कुछ जो है मैंने पालक यूटिलाइज़ कर ली है, मैं उसको बॉईल कर रही हूँ, और कुछ जो है पालक मैंने बचा ली है। जो पालक जो है मैंने बचा ली है, ये मैं किसी और डिश के लिए यूज़ करूँगी और ये मेरे लिए आगे भी काम आ सकती है, क्योंकि आज मुझे सिर्फ 3 लोगों के लिए ही चाहिए थी पालक, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी पालक बच चुकी है। नेक्स्ट है मील प्लानिंग। जी हाँ, अब देखिए ये जो पालक है ये मैं स्टोर करके टिफ़िन में फ्रिज में रख लूँगी, और जब भी मुझे इसकी नेक्स्ट डिश के लिए ज़रूरत होगी मैं इसको निकाल लूँगी। है ना अच्छा आइडिया? तो हमें मील जो है प्लान करके चलना चाहिए। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, हेल्दी वर्सेस डिलीशियस। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि डिलीशियस जो है वो अनहेल्दी खाने से ही हो। जंक फूड जो है वो अनहेल्दी है लेकिन डिलीशियस होता है। लेकिन हम इस तरह की जो है सब्जियां या डिशेस प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। हमें अपनी फैमिली को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम अपनी फैमिली को हेल्दी ना खिलाएं और सिर्फ डिलीशियस के ही बारे में सोचें, तो सोचिए उनकी हेल्थ का क्या होगा। मैं हमेशा जंक फूड मोस्टली घर में अवॉइड करती हूँ। मेरे घर में जंक फूड बहुत ही रेयर बनता है। मैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही बिलीव करती हूँ, और बच्चों को जो है उसी का ही टेस्ट अच्छा लगता है। फंक्शनैलिटी ओवर एस्थेटिक्स। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपके किचन में ज़रूरी नहीं है कि सुंदर सुंदर सामान रखे हों, बस सामान ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए फंक्शनल हो, जो कि आपके लिए काम का हो। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ला के आसपास रख लूँ जो कि मेरे काम की नहीं हैं किचन में, लेकिन देखने में ही सुंदर हैं बस, तो वो मेरे किस काम की हैं? जी हाँ, इसलिए मैं हमेशा फंक्शनैलिटी में बिलीव करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज़ मेरे लिए उपयोगी हो। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें ही आप खरीदें और रखें अपनी किचन में या अपने घर पर, जो कि ना सिर्फ सुंदर हो लेकिन आपके लिए उसका कुछ फंक्शन भी हो। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, अपने माइंड को शांत रखिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए,
और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए। क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपनी फैमिली के लिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक